देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। इसके पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव भोजन और स्वास्थ्य या भोजन के घटक, यानी जो भोजन और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित भोजन और स्वास्थ्य जो है वो वाला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन को। तो थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि जितनी दाल वाली फसलें हैं, जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ सोयाबीन में भी पाया जाता है। जंतुओं के कुछ प्रोटीन है, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है। पौधों से प्राप्त होने वाले भागों में प्रोटीन पाया जाता है। तो आज हम लोग प्रोटीन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि प्रोटीन है वो क्या काम करता है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अधिकता से क्या हो जाता है। जैसे प्रोटीन वाला चीज हम ज्यादा खा लिए तब क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। प्रोटीन वाली चीज कम खाएंगे तब क्या होगा हमें, ठीक है। प्रोटीन वाली चीजें अगर हम कम खाते हैं तो क्या होगा, ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होगा? बीमारियां हो जाएंगी। हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में प्रोटीन कैसे भाग लेता है, उन सब चीजों को हम लोग प्रोटीन में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जाने कि प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या होता है, वह किन किन पदार्थों से बना होता है। जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो उसमें क्या क्या पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड से, यानी अमीनो अम्ल से, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। इसे अमीनो एसिड कहते हैं। अंग्रेजी में अमीनो अम्ल की अंग्रेजी होती है एसिड, ठीक है। तो इसे अमीनो एसिड भी कहते हैं, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किस अम्ल द्वारा होता है या किससे होता है? तो क्या कहेंगे? अमीनो अम्ल द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, क्योंकि इसी से निर्माण होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि घर का निर्माण किससे होता है, हम लोग पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं कि हमारे जो मकान बनता है, घर बनता है, उसमें उसका निर्माण ईंटों से होता है। होने को तो सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, लेकिन मेन ईंटों से निर्माण होता है। तो घर की इकाई क्या होती है? ईंट होती है। वही हाल है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। तो वो प्रोटीन की इकाई क्या होगी? अमीनो अम्ल। तो देखिए, यहां से दो प्रश्न बने। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो क्या कहेंगे? अमीनो अम्ल से। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तब भी कहेंगे अमीनो अम्ल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अमीनो अम्ल है उसका सूत्र क्या लिखा जाता है। अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र लिखते हैं NH2COOH। इसमें क्या क्या है? N का मतलब नाइट्रोजन है, H का मतलब हाइड्रोजन है, C मतलब कार्बन है, O मतलब ऑक्सीजन है। इसके अलावा भी सल्फर, लोहा, लोहा मतलब लौह पदार्थ, ठीक है, और तांबा भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से मेन जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अब ये बात होती है कि जो अमीनो अम्ल है, प्रोटीन है, उसमें कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, कितना प्रतिशत हाइड्रोजन पाया जाता है, कितना कौन कौन पाया जाता है, कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सबसे कम मिलता है, ठीक है। तो देखिए, जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा मिलता है, कितना? 50%। प्रोटीन में जो कार्बन है वो कितना है? 50%। ऑक्सीजन कितना है? 21 से 24%। 21 से 24%। नाइट्रोजन बहुत बार पूछता है कि जो कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे। ठीक है, तो किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। कितना मिलता है? 13 से लेके 16%। हाइड्रोजन कितना मिलता है? 5 से 7%। सल्फर भी मिलता है 5 से 7%। और देखिए ये सब बहुत कम मिलते हैं, लौह पदार्थ, फास्फोरस और तांबा। ये सब पदार्थ जो है प्रोटीन में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? बहुत कम। मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कौन? कार्बन। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? कार्बन। कितना प्रतिशत? 50%। यानी पूरे प्रोटीन में जितना हम खाते हैं उसमें कार्बन जो है सबसे ज्यादा रहता है, 50%। नाइट्रोजन कितना रहता है? 13 से लेके 16%। ठीक है, ऑक्सीजन 21 से लेके 24%। और सल्फर कितना पाया जाता है? 5 से लेके 7%। ठीक है, तो देखिए कार्बन 50%, ऑक्सीजन 21 से 24%, नाइट्रोजन 13 से 16%, हाइड्रोजन 5 से 7%, सल्फर 5 से 7%। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल है या प्रोटीन में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? कार्बन। ठीक है, कितना प्रतिशत पाया जाता है? 50%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 13 से 16%। हाइड्रोजन 5 से 7, ऑक्सीजन 21 से 24%। ठीक है, चलिए तो इस पे प्रश्न बता देंगे? पूछा जाए तो चलिए मुझे ये बताइए कि जो प्रोटीन है उसका निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। वेरी गुड। अगर पूछा जाए कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है तो क्या बताएंगे? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? COOH। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए प्रोटीन या अमीनो अम्ल में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कार्बन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 13 से 16%। कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 50%। ठीक है, चलिए देखिए, तो प्रोटीन का सबसे पहले, प्रोटीन शब्द का जो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? किसने उपयोग किया था प्रोटीन शब्द का? जे बर्जेलियस। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो कहेंगे जे बर्जेलियस। अभी हमने देखा कि जितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन जरूर रहता है। नाइट्रोजन क्या रहता है? जरूर रहता है। जितने भी प्रोटीन रहेंगे उसमें नाइट्रोजन जो है अवश्य रहेगा। तो इसीलिए प्रश्न आता है कि जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थों में कौन सा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण ना, तो उसमें जो है किसमें जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाए, या कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त है। 1 ग्राम जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 कैलोरी। कहीं कहीं लिखा होगा 4.1 कैलोरी, ये भी सही है। ठीक है, मतलब 4.1, 4.2 इसी के आसपास दोनों सही है। 4.1 कैलोरी रहेगा वो भी सही है, 4.2 कैलोरी है वो भी सही है। तो 1 ग्राम प्रोटीन का से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब देखिए जो हमारे प्रोटीन है वो प्रोटीन हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 10 ठो तो हमारा शरीर खुद बना लेता है,
10 ठो हमारा शरीर क्या करता है, खुद बना लेता है। 10 प्रकार का अमीनो अम्ल खुद बना लेता है। और 10 ठो जो हम लोग खाते हैं बाहर से, जो प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, तो वो 10 ठो जो अमीनो अम्ल है, 10 प्रकार के अमीनो अम्ल, वो जो बाहर से चीजें खाते हैं उससे मिलती है। बाहर से चीजें क्या क्या खाते हैं, दाल, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मटर, अरहर, ये सब खाते हैं ना। मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सब चीजें खाते हैं। तो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण तो हमारा शरीर खुद कर लेता है। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 10 ठो तो वो खुद बना लेता है, खुद निर्माण कर लेता है शरीर हमारा, तो उसकी तो जरूरत है नहीं। और 10 ठो जो जरूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलता है, बाहर से मिलता है। तो बाहर से कैसे मिलेगा भैया, जब कुछ खाएंगे पिएंगे तभी ना। तो प्रोटीन वाली चीजें हम खाते हैं तो हमको 10 प्रकार के अमीनो अम्ल क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या कहेंगे, 20 प्रकार की। ठीक है। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है, 10 प्रकार के। और कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हम बाहर से लेते हैं, 10 प्रकार। ठीक है। अब प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर का, पूरे शरीर का लगभग में 15% भाग प्रोटीन से ही बना है। कितना प्रतिशत, 15%। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना है। प्रोटीन करता क्या है, हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है। तो वृद्धि और विकास किसको जरूरत पड़ती है, 60 साल के बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को, 70 साल के बुजुर्ग को वृद्धि और विकास होता है। बताइए, जो छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं बहुत तेज बढ़ते हैं, उनकी हड्डियां बढ़ती हैं, मांसपेशियां बढ़ती हैं, नाखून बाल तो सबके बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक अवस्था में प्रोटीन की सबको जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब अवस्था हो जाए, मान लीजिए कोई 60 साल का व्यक्ति है, तो उसका शरीर का विकास नहीं होगा, हाथ पैर की लंबाई नहीं बढ़ेगी, मांसपेशियां नहीं बढ़ेंगी, लेकिन बाल तो बढ़ेंगे, नाखून तो बढ़ेंगे। तो प्रोटीन चाहिए तो कम चाहिए। लेकिन जो छोटा बच्चा है, जो अभी पैदा हुआ बच्चा है, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। किनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, छोटे बच्चों को। क्योंकि हमारा प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है, त्वचा का, ठीक है, रुधिर का, हड्डियों की और मांसपेशियों का, इन सब का विकास करता है। देखते हैं जिम में जाते हैं तो कोई 80 साल का व्यक्ति तो जिम में जाता नहीं है, उसकी मांसपेशियां बढ़ेगी, मांसपेशियों का विकास होगा, बताइए। तो जो यंग लड़के हैं वही जाते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियों का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, त्वचा का विकास होता है। नहीं, सब मसल्स बनाते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज कर करके बनाते हैं ना। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत इन छोटे बच्चों को पड़ती है। जो छोटे बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे हैं, देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को दूध में क्या क्या डाल के सब पिलाते हैं, हार्लिक्स पिलाते हैं, तो ये पिलाते हैं ना। अब देखते हैं, अभी अभी रिश्तेदारी गए थे तो बच्चा हुआ छोटा सा था, और फिर दोबारा गए तो मजे का बढ़ गया, देखते हैं ना। तो उनका विकास, वृद्धि और विकास बहुत तेज होता है, तो उनको प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो छोटे बच्चों को प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत। प्रोटीन करते क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक है। किसका, त्वचा का, त्वचा का विकास करते हैं। रक्त भी बढ़ता है प्रोटीन के कारण। हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। किनके लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरत होती है, छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि एक निश्चित आयु के बाद जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है, रुक जाता है कि नहीं। अभी जैसे आप लोगों को प्रोटीन की जरूरत है, आप लोग अभी बढ़ेंगे, अब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग तो नहीं बढ़ेंगे। हमारे बाल बढ़ेंगे, नाखून बढ़ेंगे, और चीज का विकास होगा, लेकिन ये थोड़ा कि हमारी हड्डियां लंबी हो जाएंगी, हाथ पैर लंबे हो जाएंगे, मांसपेशियां बढ़ जाएंगी। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता, देखिए सबसे ज्यादा यही प्रभावित है।
इस समय जितनी बीमारियां सब फैल रही हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घट रही है। हम जो अपने चारों तरफ की चीजें खाते हैं वो दूषित भोज्य पदार्थ खाते हैं, शुद्ध नहीं रह जाता। इस वजह से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, दिन प्रतिदिन घट रही है। इसीलिए देख रहे हैं बीमारी, इस समय तो बीमारियां हो रही हैं तो दवा भी नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। आपातकाल में जब जरूरत पड़ती है, जैसे हमने बताया है कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाना बंद कर दिए, तो उस समय शरीर को ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट जितना ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में जमा था वो भी खत्म हो गया। ठीक है। आदमी प्रण कर लिया है कि हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं खाएंगे, तो उसको ऊर्जा चाहिए ना। तो आपातकाल में ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है। हमारे शरीर को अगर विपत्ति आ जाती है तो ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है। ठीक है। तो प्रोटीन ऊर्जा भी देता है, लेकिन प्रोटीन का काम तो वृद्धि और विकास करना था। लेकिन जब ऊर्जा देने लगेगा तो वो अन्य चीजों का, शरीर के अन्य भागों का वृद्धि और विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऊर्जा तो समाप्त हो गई कहाँ, और कुछ प्रोटीन तो समाप्त हो गया कहाँ, ऊर्जा देने में। तो कुछ बचा तो वही वृद्धि और विकास करेगा। ठीक है। हमारे शरीर में जब आवश्यकता पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो प्रोटीन ही हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। ठीक है। बाल, नाखून, हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीबॉडी, ये सभी किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है। तो इससे देखिए कितने प्रश्न बनेंगे कि प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जे वर्जिलियस ने। ठीक है। कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो नाइट्रोजन युक्त है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन हम खाते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 कैलोरी। ठीक है। इस प्रोटीन में हमारे कितने प्रकार के, हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के। हमारा शरीर कितने प्रकार के अमीनो अम्ल को स्वयं बना लेता है, और कितने प्रकार के अमीनो अम्ल बाहर से लेने पड़ते हैं, 10। हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है, 15%। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो प्रोटीन है वो काम क्या करता है, जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे शरीर में जाता है तो करता क्या है, वृद्धि और विकास करता है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किनको जरूरत पड़ती है, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चों को, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को। ठीक है। क्योंकि उनका वृद्धि और विकास ज्यादा। अगर मान लीजिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, हमने कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया है, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जमा था वो भी समाप्त हो गया है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, प्रोटीन से मिलेगी। ठीक है। चलिए चलिए देखिए, तो हम लोग प्रोटीन के प्रकार देखेंगे। ठीक है। तो प्रोटीन के कई प्रकार हैं, अणुओं के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। प्रोटीन के अणुओं के आधार पर अगर देखेंगे तो वो अलग प्रकार है, और संरचना के आधार पर देखेंगे तो अलग प्रकार है। तो पहले हम संरचना के आधार पर प्रकार देख रहे हैं। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। तो सरल प्रोटीन में क्या होता है
कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनका निर्माण केवल अमीनो अम्ल से है। जैसे प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से। तो जो ऐसे प्रोटीन जो एकदम सरल होते हैं, जैसे ग्लूकोज की तरह, ग्लूकोज में हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो थे जिनका निर्माण ग्लूकोज से हो रहा था, एकदम सरल। तो वही हाल है कि एकदम सरल प्रोटीन, यानी इनका निर्माण केवल अमीनो अम्ल से हुआ है, केवल अमीनो, इसके अमीनो अम्ल के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो ऐसे प्रोटीन जिनका निर्माण केवल किनसे हुआ है? अमीनो अम्ल से, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन। इसके उदाहरण क्या क्या है? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, हिस्टोन। अगर आपसे पूछा जाता है कि एल्ब्यूमिन या हिस्टोन किस प्रोटीन का उदाहरण है? सरल, संयुक्त, व्युत्पन्न, तो क्या कहेंगे? सरल प्रोटीन। इसका निर्माण केवल अमीनो अम्ल से ही हुआ, अमीनो अम्ल के अलावा और कोई चीज नहीं मिलकर बना है। ठीक है? इसके उदाहरण है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स और हिस्टोन। तो ऐसे प्रोटीन जिनका निर्माण केवल अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो वो सरल प्रोटीन हो गए। अमीनो अम्ल के अलावा कुछ अन्य अणु अगर मिल रहते हैं, ऐसे प्रोटीन जिनका निर्माण अमीनो अम्ल के अलावा कोनो और अणु भी मिलके बने हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त प्रोटीन। उन्हें कहेंगे संयुक्त प्रोटीन, जैसे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। इसके उदाहरण संयुक्त प्रोटीन का क्या है? क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है? इनका निर्माण जो है, प्राकृतिक जो प्रोटीन है, जब उसका जल अपघटन होता है तब इनका निर्माण होता है व्युत्पन्न प्रोटीन का। जैसे प्रोटियंस और पेप्टोन्स इसके उदाहरण हैं। प्रोटियंस और पेप्टोन्स, यानी 3 तरह के प्रोटीन हमारे पास हैं। पहला जो केवल अमीनो अम्ल से बने हैं, दूसरा उसे सरल प्रोटीन कहते हैं, दूसरा अमीनो अम्ल के साथ कुछ अणु और मिले हैं, ठीक है, उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं, और तीसरा जो है प्राकृतिक प्रोटीन का जल अपघटन करने पर जो प्रोटीन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। 3 तरह के। सरल वाला क्या है? केवल अमीनो अम्ल से बना है। संयुक्त वाला क्या है? अमीनो अम्ल के साथ साथ कुछ अणु अन्य भी हैं। और व्युत्पन्न वाला क्या है? प्राकृतिक जो प्रोटीन है उसका जल अपघटन से बना है। इसके उदाहरण ध्यान दीजिए, यही पूछता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन्स और हिस्टोन, ये किसके उदाहरण हैं? सरल प्रोटीन के। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन किसके उदाहरण हैं? संयुक्त प्रोटीन की। प्रोटियंस और पेप्टोन्स किसके उदाहरण हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन की। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे बनेगा। एक प्रोटीन है जिसका निर्माण केवल अमीनो अम्ल से हुआ है, वह कहलाएगा सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन? क्या होगा? सरल प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो अम्ल के साथ साथ कुछ अन्य अणुओं से हुआ है, वह क्या कहलाएगा? संयुक्त प्रोटीन। वेरी गुड। ऐसा प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बना है उसे कहेंगे सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या? व्युत्पन्न प्रोटीन। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है हिस्टोन किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? सरल, संयुक्त या व्युत्पन्न? सरल। अगर आपसे पूछा जाता है पेप्टोन्स किस प्रोटीन का उदाहरण है? सरल, संयुक्त या व्युत्पन्न? किसका उदाहरण है? पेप्टोन्स सरल, संयुक्त या व्युत्पन्न? किसका उदाहरण है? व्युत्पन्न। ठीक है, चलिए। तो प्रोटीन के प्रकार में कुछ प्रकार अभी बचे हैं, ठीक है, अणुओं के आधार पर। हमने तो संरचना के आधार पर देखा है, रासायनिक संरचना के आधार पर। अभी हम अणुओं के आधार पर प्रोटीन के प्रकार देखेंगे। उसके बाद प्रोटीन किन किन पदार्थों से में पाया जाता है,
उसकी कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, ये सब चीजें। ठीक है।